जिस व्यक्ति के ऊपर हमेशा आरोप लगते रहे हैं वो ही खड़ा होके कहे कि ये दूसरा अपराधी है, उसकी बात के क्या मायने हैं। उन्होंने राहुल गांधी के नाम से पढ़ाई नहीं की, उन्होंने रॉल के नाम से पढ़ाई की। तो राहुल गांधी के मानसिक विकास के अंदर उनकी परिस्थितियां बाधक बनी, उसके लिए भले ही वो जिम्मेदार नहीं रहे। पेपर लीक से संबंधित कितने ही अपराधी सेंट्रल जेल में, जिला जेल में और महिला जेल में, तीनों में बंद है और लगातार कार्रवाई चल रही है, क्योंकि उनके समय में पेपर लीक हुए। कांग्रेस राज तो घोटालों का राज है। जल जीवन मिशन का राज घोटाला खुला तो उसमें ये सब लोग सामने आ गए, दूसरे डिपार्टमेंट्स के खुलेंगे तो सामने आ जाएंगे। कांग्रेस का जन्म ही भ्रष्टाचार और देशद्रोह के लिए हुआ। कांग्रेस जातिवाद, भ्रष्टाचार, संप्रदायवाद, इसके आधार के ऊपर चुनाव जीतने की कोशिश करती है और बीजेपी राष्ट्रीयता, राजनीतिक सुचिता और ईमानदारी के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश करती है। राजस्थान की राजनीति के जादूगर को तो आप जानते ही हैं, लेकिन राजनीति में अगर कुछ शब्दों से भी जादू कर जाए तो वो है सिविल लाइंस एमएलए गोपाल शर्मा। नीट परीक्षा को लेकर, पेपर लीक को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने कल बड़ा घेराव किया है और उसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने डायरेक्टली नारेबाजी कर उन्होंने कहा है कि नीट का पेपर कहाँ मिलेगा बीजेपी के बारे में। इस पर क्या कहना है सर आपका? तो अब उसकी तो जांच चल रही है, उनको कैसे पता कहाँ मिलेगा? सीबीआई जांच कर रही है ना इस मामले की। इसका मतलब है क्या वो उसको उजागर होने में उनका हाथ है? उनको कैसे पता कि कहाँ मिलेगा? हाँ, पहले जरूर नाथी का वाड़ा और ये सब आता रहता था तो वो रखते होंगे। ये जो विषय है इनका, डोटासरा जी का उठाया हुआ विषय, खुद ही कलंकित हो जाता है। बात कहने वाला कौन है, आरोप लगाने वाला कौन है, उसका चरित्र कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उस पर उस आरोप का महत्व निर्धारित होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर हमेशा आरोप लगते रहे हैं वो ही खड़ा होके कहे कि ये दूसरा अपराधी है, उसकी बात के क्या मायने हैं। पहले अपना चरित्र ऐसे बनाइए कि कोई चीज को आप कह सकें। राहुल गांधी के द्वारा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर टिप्पणी की गई, उन्हें कहा है कि गद्दार हैं, जो पार्टी कुछ कर सके वो कुछ भी कर ले, वो किसी से डरते नहीं है, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। देखिए, राहुल जी विक्षिप्त हो गए। विक्षिप्त का अर्थ होता है कि व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो टेढ़ा मेढ़ा चलने लग जाए, काम करना बंद कर दे। कांग्रेस के संस्थापक भारतीय नहीं थे, उनके ऊपर क्रांतिकारियों को फांसी देने का सीधा सीधा इल्जाम है। कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी को कांग्रेस ने भी नहीं चुना था, गांधी जी की इच्छा मात्र से वो प्रधानमंत्री बने। दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी मौत को आज तक संदिग्ध माना जाता है, और मौत उस समय हुई जब इंदिरा जी से उनका विवाद चल रहा था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस तरह से इमरजेंसी लगाई और लोकतंत्र की हत्या की, उससे सारा देश परिचित है। श्री राजीव गांधी ने जिस तरह से श्रीलंका के तमिल लिट्टे को प्रोत्साहन दिया, वी प्रभाकरण को मदद करने का काम किया, उससे उनकी दर्दनाक हत्या हुई, जिससे हम सबको तकलीफ है। तो राहुल गांधी इन सब घटनाओं से, बचपन से ही इनके मस्तिष्क का पूरा विकास नहीं हो पाया। जिस व्यक्ति को पढ़ने के लिए अपना नाम छोड़ना पड़े, वो कैसे हादसों से गुजरे हैं इसकी कल्पना की जा सकती है। उन्होंने राहुल गांधी के नाम से पढ़ाई नहीं की, उन्होंने रॉल के नाम से पढ़ाई की। तो राहुल गांधी
कि मानसिक विकास के अंदर उनकी परिस्थितियां बाधक बनी, उसके लिए भले ही वो जिम्मेदार नहीं रहे हों, लेकिन चूंकि विपक्ष के नेता के रूप में जो कुछ वो बोलते हैं उसका संबंध सारे देश से है, तो उनका जो मानसिक अवसाद में होना, उनकी मानसिक कमजोरी का होना, उनका चाहे जब जो कर गुजरना, उसका पूरे देश के ऊपर असर पड़ रहा है। और ये चिंताजनक स्थिति है कि एक तरफ प्रतिपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, एक तरफ प्रतिपक्ष के नेता प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होते थे, राम मनोहर लोहिया होते थे प्रतिपक्ष के नेता, कम्युनिस्टों के अंदर हिरेन मुखर्जी होते थे, और कहां उस पद के ऊपर सोनिया गांधी, ये अपने राहुल गांधी, उनकी मार्गदर्शक सोनिया गांधी। तो ऐसी स्थिति के अंदर देश में चिंतन की सही दिशा प्रभावित हो रही है, और इसके लिए कांग्रेस और उसके नेता जिम्मेदार हैं। कैसे देखते हैं आप कि बड़े मंच पर प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द कहना, क्योंकि पूरा देश को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, निंदनीय है। ऐसे आदमी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस आदमी का मस्तिष्क विक्षिप्त हो चुका हो, उसके कहने से क्या फर्क पड़े। आज राहुल जी की स्थिति यह है क्या कि वो कोई बात कहें और जनता उमड़ करके चल पड़े। उनके लोग हैं जिनके कांग्रेस के अलावा और कोई ठौर ठिकाना नहीं है, जिसको ठौर ठिकाना मिल रहा है वो जा रहा है छोड़ छोड़ करके। राहुल जी का ये आचरण सही नहीं है, और मैं इसके लिए राहुल जी को भी पूरा जवाबदेह इसलिए नहीं मानता है कि उनका मानसिक विकास ठीक से नहीं हुआ है। मैंने राहुल गांधी जी की ऐसी फोटोएं देखी है बचपन की, जिसमें वो नाखून कुतर रहे हैं। नाखून कुतरना किसी चिकित्सक से बात कर लीजिए किस चीज का प्रतीक है। एक फोटो के अंदर वो एक कैमरा तोड़ रहे हैं और उनके पिताजी उनको डांट रहे हैं, ये किस चीज का प्रतीक है। एक बार उन्होंने इंटरव्यू दिया जब वो राजीव गांधी जी की उसको अस्थियों को लेकर के जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि उस समय आपके मन में क्या ख्याल चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ये सोच रहा था कि राजनीति के अलावा भी कुछ कर सकता हूं क्या। तो इनके लिए इनका सोचना करना ये अलग, जो व्यक्ति देश को समस्याग्रस्त छोड़ करके 2-2, 3-3 महीने बाहर चला जाए, उनके लिए क्या कहा जाए, वो किस विषय को उठाना चाहते हैं। वो नतालिया रामोस को जानते हैं। जिस नतालिया रामोस से मुलाकात की पोस्ट 6-8 घंटों में 5 बार बदली गई, क्या कारण था उसका। क्या वो पोस्ट श्री राहुल गांधी और नतालिया रामोस की मुलाकात से जुड़ी हुई नहीं थी? क्या दोनों के साथ के फोटोग्राफ नहीं थे? क्यों हुई ये सब, लेकिन क्यों कहना पड़ रहा है? ये सब कुछ सुखद थोड़ी है। उनका व्यक्तिगत जीवन है, वो जाने कुछ करें क्या नहीं करें, लेकिन इस तरह की बातें देश के निर्वाचित लोगों के साथ में, जिनके साथ जनता की आस्था जुड़ी हुई है, उनके साथ में करना अच्छा नहीं है। सर, एसआई भर्ती 2021 में बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात की जाती है। हालांकि जो मगरमच्छ इसमें पकड़े गए वो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। आज बड़ी कार्रवाई करते हुए बाबूलाल कटारिया के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस भर्ती को रद्द करार दिया गया है, लेकिन कैसे देख रहे हैं कि जो मगरमच्छ अभी भी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं, क्या सरकार के पास एक मैसेज है कि क्या इनको कठोर सजा दी जाए और युवाओं में वापस से विश्वास लाया जा सके? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पेपर लीक होने को नियंत्रित करना। कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है और वो ठीक हो जाए, और फिर अगर उसके बुखार हो जाए तो क्या उस मरीज का गला पकड़ लेंगे तू बीमार क्यों हो गया। रोजाना पेपर लीक हो रहे थे, हर परीक्षा लीक हो रही थी, उसके ऊपर नियंत्रण लगा। एक मामला सामने आया, उसकी जांच हो रही है, तो क्या ये हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं हो सकता? हो जाएगा तो क्या करेंगे। टीकाराम जूली कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा की सरकार में पेपर लीक तो छोड़िए, आरोपी भी बाहर घूम रहे, पकड़ नहीं रहे। बड़े मगरमच्छों की बात करते हैं, आखिर पकड़ेगा कौन? पकड़ेगा कौन आप बता दीजिए, वो बता दें कौन पकड़ेगा। सत्ता तो हमारी है, बीजेपी की है सत्ता। और दूसरी चीज है, अपराधी कौन घूम रहा है, जेल के अंदर कितने अपराधी पड़े हुए हैं पता है क्या उनको? जाकर के पता करें इस बात का।
पेपर लीक से संबंधित कितने ही अपराधी सेंट्रल जेल में, जिला जेल में और महिला जेल में, तीनों में बंद है और लगातार कार्रवाई चल रही है। चूंकि उनके समय में पेपर लीक हुए तो उनके पास हो सकता है कि विशेष जानकारियां हो। वो भले ही मगरमच्छ नहीं हो, अगर उनके पास में जानकारी है कि मगरमच्छ कौन है तो उसको सरकार से शेयर करना चाहिए। वो तो विधानसभा के अंदर सब्जेक्ट के ऊपर आते ही नहीं है। पेपर लीक की बात शुरू जो ही होती है कांग्रेस वाले उड़दंग करना शुरू कर देते हैं। तो आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आप बताइए ना कि हमारे समय के अंदर पेपर लीक हुआ, नंबर 1, उसके लिए हमारी सरकार दोषी है। अगर ये इस नीट वाले के लिए उसको दोषी मानते हैं भाजपा की सरकार को कि ये रीट का पेपर जो है ये आउट हो गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस के शासन के अंदर जो भी पेपर लीक हुए उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये खुद ही है। पहले कहें कि हम दोषी हैं, दूसरी चीज ये साबित करें कि इन लोगों को पनपाने में हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन इनके किए हुए लोग, बाबूलाल कटारा पकड़ा जा रहा है, ड्राइवर पकड़ा जा रहा है और लोग पकड़े जा रहे हैं, तो ये लोग तो खुद शामिल हैं। अगर शामिल नहीं थे तो इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। और गोविंद सिंह डोटासरा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी 4 दिन पहले, तो उन्होंने यही कहा था कि जब नीट पेपर के आरोपी को पकड़ा गया तो उसमें से एक आरोपी बार-बार दिनेश बेवाल कह रहा था कि बड़े मगरमच्छों को पकड़ो, इसमें और बड़े लोग शामिल हैं, हमें मत पकड़ो। तो स्पष्ट नहीं, क्लियर नहीं हो पा रहा कि अभी तक कहाँ तक कौन-कौन इसमें शामिल है। क्लियर तो उन्हीं को करना है। वो जो कह रहा है कि बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो बड़ा मगरमच्छ कौन है? जिनका शासन था वो लोग हैं। तो वो अगर अपने को आत्मसमर्पण कर रहे हो पुलिस के सामने, या कोई पुराने किस्से बता रहे हो, या अपने द्वारा किया जा रहा पाप बता रहे हो, तब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है। नहीं तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि वो ये कह रहा है कि इसमें मगरमच्छ शामिल है? तो कौन है मगरमच्छ? हमको तो सबसे मोटे मगरमच्छ आप नजर आते हैं। आपका मतलब डोटासरा जी। क्या लगता है सर, एक राजस्थान में युवाओं को लेकर एक बड़ा कानून बनने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार पेपर लीक के मामले जो बढ़ रहे हैं, युवाओं में यूँ कहे कि वो सब कम होता नज़र आ रहा है। एक विश्वास की उम्मीद के लिए क्या सरकारों की एक बड़ा एक कठोर कानून की ज़रूरत है? नहीं, अगर ऐसा लगता है, देखिए पेपर लीक के अंदर पिछले 2.5 सालों के अंदर जो कार्रवाई हुई है उससे पेपर लीक पूरा नियंत्रित हुआ है। इस बार वाला मामला जो सामने आया है उसमें कई राज्यों के लोग, कई लोग, इस तरह के लोग सामने हैं। इसमें क्या सच्चाई है वो आ जाएगी, लेकिन इसके लिए अगर कानून बनाने की जरूरत लगती है तो पक्ष प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष ही कह दे कि इसमें ये कानून बनना चाहिए, प्रस्ताव रख दे, कानून को बना करके बता दे कि इसको आप पास करवाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये तो तब हो जबकि वो पॉजिटिव हो। वो पॉजिटिव नहीं है। जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने तो कार्रवाई करी थी, एसीबी ने भी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया। क्या लगता है इतना बड़ा एक घोटाला है, क्या आगे और इसमें बड़े लोगों के पकड़े जाने की कुछ है? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अंदर देखिए मंत्री पकड़े गए, आईएएस पकड़े गए और लोग पकड़े गए हैं। तो कांग्रेस राज तो घोटालों का राज है। जल जीवन मिशन का राज घोटाला खुला तो उसमें ये सब लोग सामने आ गए। दूसरे डिपार्टमेंट्स के खुलेंगे तो सामने आ जाएंगे। अध्यापकों ने खुल करके हाथ खड़े करके कहा था अशोक गहलोत जी के सामने कि डोटासरा जी के यहाँ बिना पैसे दिए, बिना ट्रांसफर नहीं होते। उसका घोटाला खोलेंगे तो वो आ जाएंगे गिरफ्त होकर के। तो इसलिए कांग्रेस में तो जहां भी देखे ना, कांग्रेस का जन्म ही भ्रष्टाचार और देशद्रोह के लिए हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अब तो डबल इंजन सरकार है, कम करना भी इनके हाथ में, ज़्यादा करना भी इनके हाथ में। लेकिन पहले 3 रुपये बढ़ाए, अब 90 पैसे बढ़ाए, 10 दिन बाद फिर कुछ पैसे बढ़ाएंगे, पेट्रोल 110 पार चला जाएगा और जनता की कमर तोड़ देंगे, ऐसा कहना है। तो कहावत है राजस्थान के अंदर कि कोई रोता हुआ जाए तो मरे हुए की खबर लाए। ये कोई अच्छी बात क्यों नहीं सोचते देश के लिए? ये हमेशा बुरी बुरी सोचेंगे कि ये पैसे बढ़ जाएंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अरे भाई, जो होना होगा वो तो होगा। जैसी विश्व की परिस्थितियां होगी, जैसी हमारे देश की परिस्थितियां होगी, उस तरह का होगा।
लेकिन आप पहले ही रोते हुए कि ये हो जाएगा, इतने दिन बाद ये हो जाएगा, इतने दिन बाद ये हो जाएगा। आप खुशी की बात बोलिए ना कि विश्व के सामने संकट टल जाएगा, हमारा देश मजबूत स्थिति के अंदर होगा, हम सरकार के साथ खड़े हैं। इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए। ये उल्टा ये कहते हैं, कोई बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है और उसको अगर माँ ये कहने लग जाए, परिवार वाले ये कहने लग जाए कि एडमिशन लेके क्या करोगे, तुम्हारे तो लगता ही नहीं है पढ़ाई का योग, तो क्या करे? सर, पंचायती राज चुनाव को लेकर आज हाईकोर्ट ने अहम सुनवाई करी और इसमें 31 जुलाई तक चुनाव करवाने के लिए उन्होंने आखिरी डेडलाइन दी है। क्या लगता है कि राजस्थान में पंचायती राज चुनाव सरकार करवा पाएगी? क्योंकि सरकार दूसरी तरफ कह रही है कि वन स्टेट वन इलेक्शन की वो भी हमारे करवाने में जहन में है। देखिए, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होता है। कोर्ट के आदेश में किसी भी तरह के असमंजस की स्थिति सरकार के सामने बनती है तो वो उनको बताएगी, लेकिन जो कोर्ट का आदेश है वो तो मानना ही पड़ता है, उसमें क्यों? गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि सरकार इसको डिले इसलिए करना चाह रही है क्योंकि अगर वर्तमान में चुनाव करा दी तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी और प्रदेश में पंचायत राज चुनाव में हर जगह मुखी खाएंगे। तो आपको इसमें क्या खुशी होगी कि दुख होगा? डोटासरा जी को इसमें दुख होगा कि खुशी होगी? अगर आपके इच्छा के अनुसार होने जा रहा है तब तो आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए, उसके लिए चिल्लाने की क्या जरूरत है? लेकिन क्या होगा ये तो जनता तय करेगी। आप जनता का अधिकार अपने हाथ में लेकर के कोई भविष्यवाणी करना चाहें तो वो सफल होता तो इनकी भविष्यवाणियों से ये विपक्ष में क्यों पड़े होते? इनकी जो स्थिति है वो तो ये है कि कोई पूछ ले कि बंगाल में कौन जीता, नाम बताने की स्थिति में। बिहार में कोई पूछे कि कांग्रेस का कौन एमएलए है, कोई नाम ही नहीं बता पाएगा। पूछे कि उत्तर प्रदेश में कौन है, चलो वो बता दो, कोई नाम ही नहीं बता पाएगा। तो कांग्रेस तो खत्म होती जा रही है और खत्म होते समय जैसे कोई दिया बुझता है या उसमें तो आखिर में तेल सूखने लगता है तो रोशनी तेज हो जाती है, ये सब उसी तरह से बड़बोलापन कर रहे हैं। गोविंद सिंह जी डोटासरा कांग्रेस की एक बड़ी पार्टी जो राजस्थान में है उसके अध्यक्ष हैं। उनको कोई भी चीज गंभीरता पूर्वक बोलनी चाहिए, वो गंभीरता उनके आचरण में नजर नहीं आती। सर, क्या राजस्थान में आगामी चुनाव होने वाले हैं? 2.5 साल का समय और बचा है। क्या राजस्थान में एक बार फिर जो परिपाटी बनी हुई है 5 साल में सरकार बदलती है, क्या पहली बार ऐसा होगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार रिपीट बनाए? नहीं, ऐसा रिवाज नहीं रहा। भैरों सिंह जी 2 बार लगातार मुख्यमंत्री थे राजस्थान में। कांग्रेस पहले कई बार लगातार मुख्यमंत्री रहा है, ऐसा नहीं है। जब से अशोक जी मुख्यमंत्री बने तब से ये स्थिति पैदा हुई है कि एक तो सरकार का हारना और दूसरा बीजेपी तो रहती है हमेशा एक बहुत शानदार पोजीशन के अंदर और कांग्रेस घुटने टेक देती है। पहले 156 सीट आई, फिर 56 सीट आई, फिर कितनी आई कि 20 सीट बची इनकी, 20 या 21, हाँ 21 सीट बची। तो कांग्रेस फिर बहुमत नहीं आया। तो ये कांग्रेस की स्थिति है। बीजेपी ने 160 सीट भी जीती है, बीजेपी ने 120 सीट भी जीती है। तो बीजेपी और इनके आगमन के अंदर फर्क है। एक तो पिछली बार कांग्रेस जीती तो उनके पास बहुमत ही नहीं था पूरा शुरू में, इनकी पार्टी के हिसाब से। बीजेपी के सामने तो ये स्थिति नहीं थी। तो इसलिए बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है। कांग्रेस जातिवाद, भ्रष्टाचार, संप्रदायवाद, इसके आधार के ऊपर चुनाव जीतने की कोशिश करती है और बीजेपी राष्ट्रीयता, राजनीतिक सुचिता और ईमानदारी के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश करती है। दोनों के संघर्ष के तरीके अलग अलग है। जनता हमेशा ये चाहती है कि सरकार हमको न्याय प्रदान करे, सरकार हमको सुख प्रदान करे। लेकिन कैसे कोई आदमी सुखी हो? कोई मान लीजिए कि दूल्हा घोड़े पर बैठा और कोई काली बिल्ली छोड़ दे रोती हुई, तो इनकी स्थिति वो हो रही है। जनता ने भाजपा को घोड़ी पर बैठा करके शासन करने का मौका दे दिया कि अब आप लोग हमको सुख शांति पूर्वक समृद्ध बनाने का काम करिए।
भाजपा अपना काम तेजी से कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, पानी का, इन सब के कामों के अंदर राइजिंग राजस्थान ये सब लगी हुई है। और दूसरी तरफ ये हमेशा वही म्याऊं 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 करते हुए घूम रहे हैं। तो उससे आप जो अपशकुन कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उससे जनता के हृदय की जो आकांक्षा है उसके ऊपर चोट पहुंचा रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है, राज्यसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखें तय कर दी है। क्या लगता है कि राजस्थान से इस बार 3 सीटें खाली हो रही है। 3 सीटों पर कौन से चेहरा आप देखने चाहेंगे? क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के कई कद्दावर नेता ऐसे हैं जो एमएलए रहे, मंत्री रहे, उन्हें लोकसभा, विधानसभा में टिकट नहीं दिया गया। शायद इसलिए कि वो राज्यसभा उनको भेजा जाए, जिनमें से राजेंद्र राठौड़ जी और सतीश पूनिया का नाम भी उनमें शामिल किया जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें तो सीधी सीधी है, आने की स्थिति है। और उन 2 सीटों पर निश्चित रूप से ऐसे लोग होने चाहिए जो राजस्थान और देश दोनों के लिए आवश्यक हो। ऐसे लोग होने चाहिए जो आरोप विहीन हो और जिनके मन में उच्च सदन में जाकर के देश की सेवा करने की भावना हो। तो ये थे मेरे साथ शब्दों से जादू करने वाले सिविल लाइन्स एमएलए गोपाल शर्मा, जिन्होंने बेबाक तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम से लेकर राजस्थान की राजनीति हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे वर्तमान में नीट पेपर लीक हो और एसआई भर्ती से लेकर तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। कैमरामैन सहयोगी सचिन यादव के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।